जो देवियां घर की बदनामी करती हैं, बाहर से आने वाले मेहमानों के सामने ही फटे पुराने चिथड़े पहनेंगे। उसका पिता आएगा तो घर की हकीकत बताने के लिए फटी पुरानी पहनेगी साड़ी उस समय, बाप को पता लगे कि तू कैसे घर में मुझे डाल के गया है। मैं कितनी बार कहता हूं, नारी घर की इज्जत है। ससुराल सब कुछ नहीं तो नारी के लिए बहुत कुछ होता है। खाने को टुकड़ा, पहनने को चिथड़ा न मिले, फिर भी ससुराल पक्ष की हेटी अपनी जन्म देने वाली माँ से भी नहीं कहे। ऐसी देवियां घर को स्वर्ग बना देती है। मैंने कितनी बार कहा है, जो पूर्वजों को ऊपर पहुंचा दे, स्वर्ग पहुंचा दे, उसे पुत्र कहते हैं। जो स्वर्ग को धरती पर उतार दे उसको पुत्री कहते हैं, और जो घर को ही स्वर्ग बना दे उसको घर की पुत्र वधू कहते हैं। नारी के लिए फटे पुराने चिथड़े पहनना, ग्रंथों ने कहा यह शुभ नहीं। आज फटे चिथड़े मां कैकेयी ने पहने, राजसी वस्त्रों को उतार दिया, मांगलिक चिन्हों को उतार दिया, संस्कृति के वस्त्र उतार दिए, विकृति के चिथड़े पहन लिए। ऐसे लोगों का साथ मत करना जो तुम्हारे संस्कृति के परिधानों को उतरवा दे। संध्या की रोशनी वंद की और औंधे मुंह, उल्टे मुंह होकर के लेट गई, और यह भी नारी के लिए कभी शुभ नहीं है। ग्रंथों में कहा है, नारी कभी छाती के भर नहीं सो सकती, लंबे लेटकर वो किसी को प्रणाम नहीं कर सकती। धरती माता पर क्विंटलों वजन डाल दिया जाए, इसको वजन नहीं लगता, लेकिन नारी का वक्ष जब उसकी छाती धरती को छूती है, धरती माता मोटे मोटे आंसुओं से रोती है। कभी आप गिरिराज जी की परिक्रमा में देखना, माताओं को जब दंडवती परिक्रमा लगानी होती है तो कंधे के भर वो लेट कर परिक्रमा करती हैं, सीधे लेट करके नहीं। गर्भाकालीन स्थिति में जो देवियां छाती के भर लेट करके सोती हैं, उनकी संतान कभी सुरक्षित पैदा नहीं हो सकती। औंधी बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले बच्चे पैदा होंगे। पद्म पुराण में, पुष्कर में हमने इस टॉपिक के ऊपर बहुत सी बातें बताई। गर्भ में बच्चा है, माताओं को चाहिए रात को जूठे मुंह से न सोए। गर्भ में संतान है, सूर्यास्त के बाद भोजन न करे, मुक्त केसों से न सोए, पामों को पानी में डुबाकर गीले पामों से न सोए, जूठे मुंह से न सोए। ये सब मर्यादाओं का वर्णन किया, और इसमें एक दिति की कथा का वर्णन भी किया गया है। दिति को कश्यप महात्मा ने एक व्रत बताया था और वह नहीं मानी, और ऐसे बच्चों को जन्म उसने दिया कि इंद्र ने जिसके टुकड़े किए। वो 49 मर्द गणों की कथा आती है, पद्म पुराण में बहुत विस्तार है। अच्छी संतान को जन्म देना पिता से ज्यादा हाथ एक माँ का है। ये धरती पर जितने भी महापुरुष, महात्मा और अच्छे लोग बने हैं, ये माँ का हाथ था। हिरण्यकश्यप बढ़िया नहीं है, लेकिन माँ कयादु बढ़िया है, तो दैत्यों में भगत आके पैदा होता है। लेकिन उधर देखिए, बाप इतना बढ़िया है जिसका नाम विश्वश्रवा, बहुत बड़ा ऋषि है, बहुत बड़ा साधु है, लेकिन माँ तो निशाचरी है ना, केससी, रावण की माँ। जहाँ एक बहुत बड़े धर्मात्मा को जन्म लेना था, लेकिन दुनिया को रुलाने वाला रावण पैदा हुआ। रावण का बाप तो अच्छा था, लेकिन रावण की माँ अच्छी नहीं थी। दस 5 बच्चों को जन्म दे दिया, कोई इससे माता पिता नहीं हो जाता। हमारे यहाँ पुंसवन व्रत जैसे व्रतों का वर्णन किया। 16 संस्कारों में पुंसवन व्रत, गर्भ में संतान आने के एक तीसरे महीने से व्रत आरंभ हो जाता है, पुंसवन संस्कार शुरू हो जाता है। गर्भ में संतान होती है तब वह नारी अपने गर्भ में पलने वाले बच्चे के लिए शुभ काम करती है, स्वाध्याय करती है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती है, भगवान का भोग लगा करके जीवती है। इस सब का असर उसकी होने वाली संतान के ऊपर होता है।
आज बेढंगी औलादें जन्म ले रही हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को संस्कार नहीं मिल रहे। इसलिए मैं लौटाकर आपको पुनः वहीं प्रसंग की तरफ लेकर के आ रहा हूं। कैकेयी माता आज कोप भवन में पहुंच गई। सब रोशनी बंद हो गई, दिए जलते थे उस समय, और जलते हुए दियों को फूंक से बुझाने लगी। और दियों को फूंक मारना ये शुभ नहीं है। बच्चों का जन्मदिन आप मनाते हैं, पहले मोमबत्तियां जलाते हैं, फिर फूक 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 फूक, फिर उसमें फूंक मारते हैं। ये बच्चों की आयु नहीं बढ़ा रहे, उनकी आयु का शोषण हो रहा है। ये अंग्रेजों की संस्कृति हो सकती है, हमारे भारतीय संस्कृति नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में बच्चों के जन्मदिन पर मोमबत्तियां नहीं जलती, दिए जलते हैं, घी के दिए जलते हैं। आप कभी अपने घर में अखंड ज्योत जलाएं, 10 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, महीने के लिए, 6 महीने के लिए, समय पूरा हो जाए तो उसमें जितना घी है जलते रहने दीजिए, उसमें फूंक मत मारिए, उसको मुंह से बुझाइए मत, ये अशुभ है। माता कैकेयी जलते हुए दीपकों को मुंह से बुझाने लगी थी। मंथरा संध्या के समय आई थी, सूर्य अस्तांचल की तरफ था, उस समय आई। इसलिए तो ग्रंथ कहते हैं जब सूर्य के अस्त होने की बेला हो तब स्त्री पुरुष संसार के झमेलों में नहीं, देवी देवताओं के मंदिर में बैठे हुए हों। यदि उस समय माता कैकेयी भगवान के मंदिर में होती तो मंथरा की एक नहीं चलती और प्रभु राम का वनवास न होता और महाराज दशरथ की मृत्यु नहीं होती।